हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना थर्ड ट्रिमेस्टर मॉर्निंग रूटीन। बेसिकली प्रेगनेंसी में हम मम्मीज़ बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। सो डियर मम्मीज़, आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। इन टुडेज़ वीडियो आई विल शेयर एवरीथिंग। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जब भी आप सोते हो ना, तो एक चीज़ की ध्यान रखना है, आपको लेफ़्ट साइड करवटें लेके सोना है। जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है, और जो न्यू हैं तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ, आपको लेफ़्ट साइड ही सोना है, पीठ के बल नहीं सोना है। अगर आप पीठ के बल सोते हो, इससे ऑक्सीजन की सप्लाई एंड ब्लड की फ्लो बेबी को सही तरीके से पहुंच नहीं पाती है, जिससे बेबी की ग्रोथ में हो सकता है इफेक्ट डाले। इसीलिए आपको लेफ्ट साइड ही करवटें लेके सोना है। आप लेफ्ट राइट करवटें बदल के रात भर सो सकते हो। देन मैं क्या करती हूँ, जैसे ही बेड से उतरती हूँ, बेड मेकओवर कर लेती हूँ, क्योंकि जितना सेल्फ ऑर्गेनाइज रहोगे ना, खुद के लिए भी अच्छा है एंड बेबी को भी अच्छा इफेक्ट डालता है। सो आपको खुद के काम खुद ही करना है एंड ऑर्गेनाइज हमेशा रहना है। पूरी रात बॉडी डिहाइड्रेट रहती है बिकॉज ऑफ हम पानी कम पीते हैं, इसीलिए जैसे उठते हो ना, तुरंत आपको पानी ज़रूर पीना है एंड बॉडी हाइड्रेट रखना है। मैं गॉड को थैंक्स बोलती हूँ कल रात के लिए एंड आने वाले सुबह के लिए। आपको अपने बेबी के साथ कनेक्टेड हमेशा रहना है। आप जितना चाहे उतना बेबी के साथ बात कीजिए। देन आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई ओरल हाइजीन। आपको सुबह उठते ही ब्रश कर लेनी है एंड अपनी ओरल हाइजीन एंड मॉर्निंग की रिचुअल कंप्लीट कर लेनी है। अच्छे से मैं ब्रश कर लेती हूँ, फ्रेशनअप हो जाती हूँ, और मुझे फ्रेश रहना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। देन मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा लुकवार्म वाटर पीती हूँ एंड ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। सुबह सुबह हम अगर खाली स्टोमक लुकवार्म वाटर पीते हैं, तो इससे आपको अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होती है, जॉइंट पेन है वो भी क्योर होती है, एंड स्पेशली आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट होके रहती है। इसीलिए आपको पानी बहुत ज़्यादा पीनी है। देन मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। आप अपने चॉइस से ओवरनाइट सोक करके भी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, अदरवाइज ड्राई ही आप खा सकते हो। देन मैं थोड़ा बाहर आ जाती हूँ, लाइक आपको ना 5 to 15 मिनट वॉक करना चाहिए मॉर्निंग में। वैसे ना डॉक्टर भी बोलते हैं, जितना बॉडी मूवमेंट रहेगा ना, खुद के लिए ही अच्छा है। आप जितना एक्टिव रहोगे, आपकी बेबी भी उतना ही एक्टिव रहेगा। इसीलिए आपको अपने टेरिस पे, बालकनी पे हमेशा चलना है। देन आपको हाइजीन मेंटेन रखना है, जैसे कि हो गया अपनी नेल को हमेशा कट करना, नहीं तो इससे बैक्टीरिया आप जब खाना खाते हो तो पेट के अंदर जाएगा एंड बेबी को भी इफेक्ट डाल सकता है। सो डियर मॉमीज, नीट एंड क्लीन रहना। अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, क्योंकि समर ऑलमोस्ट एंट्री कर चुका है। अब तो अप्रैल महीना भी आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। थोड़ा टाइम मैं बैठती हूँ, एसी वगैरह रूम टेम्परेचर सेटअप कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि चल रहे थे ना, तो बॉडी हाइड्रेट मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रेशन के लिए। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। मुझे ना अपनी थर्ड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है, लाइक इतना बैक पेन होता है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा। उसे मेंटेन रखने के लिए एंड खुद को, माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए मैं मेडिटेशन करती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। आपको मेडिटेशन करने से आप कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा, और मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा खुद को रिलीफ मिलती है। आप एक्सरसाइज योगा कर सकते हो। आप अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, देन आपको सेकंड ट्राइमेस्टर 4-5 मंथ से आपको एक्सरसाइज योगा प्रॉपर करना है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। सो डियर मम्मीज, आप अगर 4-5-6 मंथ में हो, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, आप एक्सरसाइज योगा शुरू कर दीजिए फॉर योर नॉर्मल डिलीवरी एंड हेल्दी रहिए। देन करीबन 9-9:45 के तरफ मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको करना है। यहाँ पे मैं पराठा एंड पनीर ली थी। आपको हेल्दी चीज़ें खा के बेबी की वेट एंड आपकी वेट गेन करना है। अनहेल्दी चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको हेल्दी रहना है। जितना हेल्दी फूड आप इंटेक करते हो ना, तो बेबी की हेल्दी ग्रोथ होती है, हेल्दी डेवलपमेंट होती है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, हेल्दी चीज़ें आप खाने के लिए फोकस करना। एंड स्पेशली द मोस्ट थिंग जो कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, वो है
सेक्स। अब ये कोई ऑकवर्ड फील करने बात है नहीं, हम सभी को पता है प्रेगनेंसी में हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं एंड हमें पता भी नहीं रहता है हमें सेक्स करना चाहिए या नहीं। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी आप अवॉइड करना अपने बेबी के लिए। आपको प्रेशर नहीं देना है, जितना प्रेसफुली आप अगर सेक्स करते हो, प्रेशर देते हो तो बेबी को इफेक्ट डालता है, हो सकता है आपकी इम्यूनिटी फ्लूइड भी फट जाए। हम अगर हमारी बात करें ना तो हमने सेक्स को अवॉइड किया है क्योंकि बहुत टाइम है खुद एंजॉयमेंट करने के लिए अपने पार्टनर के साथ, बट अभी इम्पोर्टेंट है बेबी। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर बेबी। देन अभी मेरी थर्ड सेमेस्टर में मुझे प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्री मिला है जो कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन से मिला है। उसे मैं गर्म दूध में, हल्का सा गुनगुना दूध में उसे 2 चम्मच में मिला के सुबह पीती हूँ ब्रेकफास्ट पे एंड डिनर के बाद। 2 टाइम पीना है 2 चम्मच। इससे ना हेल्दी ग्रोथ होगा बेबी की। एंड देन मैं शावर के लिए चली जाती हूँ एंड शावर के लिए ज़रूरी है सम शावर एसेंशियल लाइक बाथ टॉवल, बॉडी वॉश, स्क्रब, लोफा एंड आपको जो भी अपनी शावर एसेंशियल में ऐड करना है आप कर सकते हो एंड प्रॉपर शावर आपको करना है। अभी ना समर की वजह से बहुत ज़्यादा वार्डरो आती है, बेड वार्डरो, जो कि बैड स्मेल, स्वेट होता है, इसीलिए आपको एक गुड एंड फ्रेगनेंस बॉडी वॉश यूज़ करना है, अच्छे से साबुन लेना है। और मैं वीक में 2 टाइम हेयर वॉश करती हूँ बिकॉज सर दर्द बहुत होती है, उसे रिलीफ पाने के लिए मैं हेयर वॉश करती हूँ जिससे पानी नर्व्स में जाता है एंड बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। ये आप भी ट्राई कर सकते हो समर में। देन मैं साबुन ले लेती हूँ एंड खुद भी रेडी हो जाती हूँ। आप अगर चाहते हो, समर तो ऐसे भी आ गया है, आप 2 टाइम भी नहा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड प्रेगनेंसी में जितना एक्टिव रहोगे, हेल्दी रहोगे, खुद के लिए ही अच्छा है। आप सोए रहोगे ना तो खुद के लिए ही इफेक्ट डालेगा एंड बेबी भी सोए रहेगा। आपको लूज वाला ड्रेस वेयर करना है, लाइक इस टाइप की फ्रॉक। आप जितना लूज एंड कंफर्टेबल ब्रीदेबल ड्रेस पहनोगे कॉटन, तो आपके लिए, बेबी के लिए कंफर्टेबल है। जैसे ही मैं साबुन ले लेती हूँ, अपना हेयर एंड स्किन केयर वगैरह मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बॉडी ऑयलिंग करती हूँ। आपको बेली पे, ब्रेस्ट पे आपकी बॉडी ऑयलिंग हर एक पार्ट पे करनी है जिससे आपको बॉडी हाइड्रेट रहेगा एंड आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी स्पेशली। एंड बेली पे ऑयलिंग करने से आपको आफ्टर डिलीवरी स्क्रैच मार्क नहीं आएंगे। एंड हाइजीन मेंटेन के लिए मैं अंडर आर्म रोल ऑन यूज़ करती हूँ क्योंकि अभी समर के वजह से बहुत ज़्यादा स्वेट फील हो रहा है। सो एंड लिप बाम यूज़ कर लेती हूँ एंड फ्रेशन अप हो जाती हूँ। जितना खुद फ्रेशन अप रहोगे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई करना फ्रेश रहने के लिए। आप खुद कंफर्टेबल रहिए एंड बेबी को भी कंफर्टेबल रखिए, कंफर्टेबल वेयर कीजिए। देन मैं 11-12 बजे तरफ ओट्स खाती हूँ। आपको हर 2 घंटा में कुछ ना कुछ खाना है। आप फ्रूट्स भी खा सकते हो एंड जो भी खा रहे हो हेल्दी ही खाना। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं फाइल क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि इस फाइल में आपकी मेडिकल की सारी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको मंथली चेकअप के लिए ज़रूरी है। बेसिकली आप सब भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा वरीड रहते होंगे, लाइक कि आपको प्रेगनेंसी में कितनी सोनोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। सो जनरली आपको प्रेगनेंसी में 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी करनी है। एंड या अभी रिसेंटली मैं 5D अल्ट्रासाउंड की थी जिससे बेबी की हार्ट, लीवर, किडनी, लीव्स, आइज वगैरह अच्छे से बना है या नहीं ये आपको पता चलता है। लाइक दिस आप यहाँ पे देख सकते हो HD में आपकी बेबी की हर एक पार्ट अच्छे से बना है या नहीं। आप सभी को 5D अल्ट्रासाउंड एक बार ज़रूर करनी चाहिए। सो या आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में आपको कौन कौन सी अल्ट्रासाउंड एंड सोनोग्राफी करनी चाहिए। स्पेशली जब हम 3rd सेमेस्टर में आ जाते हैं, लाइक 7, 8 एंड 9 मंथ, तब तो आपको बिल्कुल भी सोनोग्राफी स्किप नहीं करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड वगैरह एंड मंथली चेकअप के लिए आपको ज़रूर जानी चाहिए टाइम टू टाइम। आफ्टर डिलीवरी मैं सारी रिपोर्ट आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट फिलहाल के लिए इसे ब्लोर ही रखते हैं। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी, उसमें से फर्स्ट सोनोग्राफी है 7 to 8 वीक्स, जो कि 1.5-2 महीने में आपको फर्स्ट सोनोग्राफी करनी है। पता चलता है कि बच्चादानी में बना है या नहीं, और बेबी की हार्ट बीट भी पता चलती है। नेक्स्ट सोनोग्राफी जो है 11 से 14 वीक में करनी है, करीबन 3 महीने में, जिसे एंटी एनवी स्कैन बोलते हैं। बच्चे में अनुमानसिक बीमारी बारे में पता चलती है। नेक्स्ट सोनोग्राफी है 18 to 20 वीक्स,
करीबन 4-5 महीने में। एनोमली स्कैन एंड लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी भी बोलते हैं, जिससे बेबी की हर एक पार्ट अच्छे से बना है या नहीं वो पता चलती है। नेक्स्ट जो है 28 to 32 वीक्स, जो कि 7 महीने करीबन, तब की सोनोग्राफी में पता चलती है बेबी की ग्रोथ अच्छे से हुआ है या नहीं। एंड लास्टली 35 to 37 वीक्स, जो कि 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इस टाइम की सोनोग्राफी में पता चलता है बेबी सीधा है या उल्टा नीचे आ गया है या नहीं। सो डियर मॉमीज, आप सभी को याद रखना है प्रेगनेंसी में 5 मोड सोनोग्राफी जरूर करनी है। नेक्स्ट, आप जब बाहर जाते हो तो आपके साथ एक स्कार्फ जरूर रखना, जिससे आप सर भी कवर कर सकते हो, अपना ब्रेस्ट, बेली, हर एक पार्ट आपको कवर करना है। आप धूप से भी बच सकती हो। जो भी प्रेग्नेंट है एंड अपने इन लॉज के साथ हैं और अलग भी रहते हैं, सभी को खाना बनाना है। तो बेली में ईचिंग होती है जब हम कुकिंग करते हैं, बिकॉज ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, आपको बेली को प्रोटेक्ट करना है। एक एप्रन अच्छे से पहन लेना एंड कुकिंग करना है, जिससे आपकी बेली प्रोटेक्ट रहेगी। जैसे ही मैं थर्ड सेमेस्टर में एंट्री की ना, मेरी पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गया है, काफ़ी सारी बॉडी में चेंजेस आ जाती है, लाइक हार्मोनल चेंजेस, फिजिकली, मेंटली। हर एक चीज़ को आपको मेंटेन करके रखना है। मैं कोकोनट ऑयल से फीट मसाज देती हूँ, जिससे थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती है। आपको भी फीट मसाज देनी चाहिए जब भी आप सो रहे हो, सोने से पहले। एंड थर्ड सेमेस्टर में मेरी कमर बहुत ज़्यादा पेन होती है, बैक पेन, तो मैं मूव प्रीफर करती हूँ, मूव ऑयलमेंट यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती है। जिससे मुझे पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट, तब से ही मैं सीट यूज़ कर रही हूँ। नीचे बैठ के आपको टॉयलेट नहीं करना है, इससे प्रेशर होता है एंड बेबी को भी इफेक्ट डालता है। अच्छे से आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हो, देन एक माइल्ड हैंड वॉश से हैंड वॉश कर लेना। अपने वजाइना को क्लीन करना अच्छे से, क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज होती है और वो इन्फेक्शन के कारण ना बने, इसीलिए आपको अच्छे से क्लीन करना है। बॉडी हाइड्रेशन के लिए हमें सफिशेंट वाटर इनटेक करना चाहिए। आप ORS भी ले सकते हो अगर आपकी BP लो है एंड आपकी शुगर की लेवल लो है, उसे मेंटेन रखने के लिए आप ORS भी ले सकते हो। बॉडी हाइड्रेट रहने से आपको डाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी रिलीफ मिलती है। एंड बेबी के आसपास जो एनिमेटिक फ्लूइड रहता है वो भी हेल्दी रहता है, जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो डियर मॉमीज, आज से ऑफिस से पानी पीना शुरू कर दीजिए। माँ बनना ना ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, इससे आप अच्छे से उपयोग करना एंड अपने बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छे विचार के साथ इस दुनिया में लाना एक माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। So yeah, that is for my today's video. I just hope this video helpful for you. Hit the like button, share and don't forget to subscribe. Love you all. Okay, bye bye.